वैसे तो वाइफ को मेंटेन करना आपकी ड्यूटी है। अगर आपके पास सफिशिएंट मीन्स हैं, आपके पास सोर्सेज हैं, आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आपके पास रेंटल इनकम भी बहुत अच्छी है और उसके बावजूद भी आप वाइफ को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का क्राइम है। वाइफ कोर्ट को अप्रोच कर सकती है और अपना मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जहां पे अगर आप ये प्रूव कर दें कि वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, या कोर्ट को अगर ये पाया जाए या कोर्ट इस चीज को देख ले कि ये 3-4 कंडीशंस ऐसी हैं जो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिला सकती हैं, तो वो कौन सी सिचुएशंस हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जहां पे वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। नमस्कार भारत, मैं हूं एडवोकेट अनीता वर्मा। अगर आपकी वाइफ ने मेंटेनेंस का केस डाला है और आपको ये पूरा यकीन है कि वाइफ एडल्ट्री में किसी और के साथ रहती है, किसी और के साथ उसका रिलेशनशिप है, आप उस पॉइंट को कोर्ट में प्रूव कीजिए कि वाइफ मेरे साथ धोखा कर रही है, इसलिए इसको मेंटेनेंस नहीं मिल सकता। लेकिन इस बात को कोर्ट तभी मानेगी जब आप उसको सफिशिएंटली प्रूव करेंगे, और प्रूव कैसे करेंगे वो आपको वकील साहब बताएंगे। अगर वाइफ और आपके बीच में ये समझौता हुआ है कि आप म्यूचुअली अलग रहेंगे, उनको आपसे अलग रहने में या आपको उनसे अलग रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट एनी कंडीशन आप लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आप अलग रहेंगे, तो भी वाइफ आपसे मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। और जब आपका इस तरह का समझौता होता है तो आप ये ध्यान में रखें कि उस समझौते को रिटर्न में करें। हो सकता है 2-3 विटनेसेस के साइन भी करा सकते हैं और ऐसे समझौते को आप रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। अगर वाइफ आपसे बिना किसी रीजन से अलग रहना शुरू कर दे, उसके पास कोई कॉज नहीं है लेकिन फिर भी वो आपसे अलग रहती है, और अगर वाइफ ने कोर्ट में केस डाला हुआ है मेंटेनेंस का, तो आप इस पॉइंट को सफिशिएंटली प्रूव कीजिए कि कोई भी ऐसा रीजन नहीं है वाइफ के पास कि वो मेरे से अलग रहे। मैं अच्छे से उसकी देखभाल करता हूँ, सारी चीजों का ध्यान रखता हूँ, मैंने किसी भी तरह का ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे वाइफ ने अलग रहना शुरू कर दिया है। तो आप अगर ये 3-4 चीजें कोर्ट के सामने प्रूव कर देते हैं तो ऐसे में कोर्ट वाइफ को मेंटेनेंस देने से मना कर सकती है। और अगर वाइफ को मेंटेनेंस मिल गया है, उसके बाद आपको पता चलता है कि वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में रह रही है, तो आप कोर्ट में कैंसिलेशन ऑफ मेंटेनेंस लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वाइफ मेंटेनेंस लेने के बाद या बिना किसी रीजन से अलग रहना शुरू कर दिया है उसने, तो भी आप कैंसिलेशन लगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब वाइफ ने मेंटेनेंस फाइल किया है, या तो आप तब इन 3 चीजों को प्रूव कर दीजिए, एडल्ट्री को वो आपके साथ रहने से बिना किसी रीजन के मना कर रही है, या वो म्यूचुअली अलग हुई है, या फिर उसको मेंटेनेंस मिल गया है और आपको मिलता है कि वो एडल्ट्री में रह रही है, या आपके साथ अब रहना ही नहीं चाहती है, या किस तरह का वो ऐसा ऑफेंस या कोई क्राइम कर रही है जो आपको अफेक्ट कर रहा है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को अफेक्ट कर रहा है, जानबूझ के ऐसे सिचुएशंस वो क्रिएट कर रही है कि आप बर्डन हो रहे हैं, तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर द कैंसिलेशन ऑफ हर मेंटेनेंस। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए और आप लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी लीगल हेल्प की जरूरत है तो आप लोग मुझे फोन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरे से आके मिल भी सकते हैं।